पहलगाम हत्याकांड की खुली परतें। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पाकिस्तान बेनकाब। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा। इसी साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पर्यटकों से भरी बैसरन घाटी में ताबड़तोड़ फायरिंग कर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। अब इस दिल दहला देने वाले हमले की जांच में ऐसे ठोस सबूत सामने आए हैं जो न सिर्फ हमलावरों की पहचान उजागर करते हैं बल्कि इस हमले में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका को भी साबित करते हैं। सामने आए पहलगाम में पाकिस्तानी साजिश के सबूत। ऑपरेशन महादेव में मिले सबूतों से हुई तस्दीक। 28 जुलाई को भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत 3 हमलावरों को ढेर कर दिया। उनके पास से मिले दस्तावेज, फॉरेंसिक साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस इस बात की पुष्टि करते हैं कि सभी तीनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर थे। इनमें सबसे ऊपर था सुलेमान शाह, लश्कर का A++ रैंक वाला आतंकी जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था और जिसने फायरिंग की अगुवाई की थी। इस ऑपरेशन के लिए उसे कोड नेम दिया गया था फैजल जट। उसके साथ था अबू हमजा, लश्कर का A ग्रेड कमांडर और हमले में शामिल दूसरा गनमैन। इसका कोड नेम था अफगान। पहलगाम हमले में जो तीसरा आतंकवादी शामिल था वो था यासिर। यासिर भी लश्कर का A ग्रेड कमांडर था। इसका कोड नेम जिब्रान था। इसका काम सुरक्षा घेरा बनाना और पीछे से कवर फायरिंग देना था। मिल गए आतंकियों के पाकिस्तानी होने के पुख्ता सबूत। ऑपरेशन महादेव में तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतारने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों के पास मिले सामान को खंगाला तो उसमें उनकी पहचान से जुड़े कई अहम सबूत सामने आए। आतंकी सुलेमान शाह और अबू हमजा के पास से 2 पाकिस्तानी वोटर आई कार्ड मिले जिनमें से एक लाहौर और दूसरा गुजरांवाला निर्वाचन क्षेत्र का था। साथ ही पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी NADRA से जुड़ी स्मार्ट चिप भी मिली। इस स्मार्ट चिप से फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान और परिवार का DNA डेटा मिला। इन सबूतों से साबित हुआ कि ये आतंकी पाकिस्तान के कसूर जिले के चंगामंगा और POK के रावलकोट इलाके के रहने वाले थे। इनके अलावा आतंकियों के बैग से पाकिस्तान की मशहूर चॉकलेट ब्रांड्स कैंडीलैंड और चोकोमैक्स के रैपर भी मिले जिनका बैच नंबर मई 2024 की उस खेप से जुड़ा है जिसे मुजफ्फराबाद POK भेजा गया था। फॉरेंसिक और तकनीकी सबूतों से सामने आया सच। आतंकियों के पास मिले सामान की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच से पूरा सच सामने आ गया। घटनास्थल से बरामद कारतूस और 28 जुलाई को जब्त की गई AK-103 राइफलों के बीच 100% बैलिस्टिक मिलान मिला। बैसरन घाटी से बरामद खून से सना कपड़ा और मारे गए आतंकियों का DNA प्रोफाइल पूरी तरह मेल खाता है। सुलेमान शाह के पास से जब्त GPS डिवाइस में दर्ज वो सभी लोकेशन पॉइंट्स मिले हैं जो ठीक वही हैं जहां प्रत्यक्षदर्शियों ने हमलावरों की मौजूदगी बताई थी। पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान ने खुद को वैश्विक मंचों पर पीड़ित बताने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के पास अब पाकिस्तान के खिलाफ सबूतों का एक ऐसा पुलिंदा है जो उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने रखने के लिए काफी है।